दो अक्लमंदों की कहानियां। बहुत अरसा पहले सलीम नामी एक गरीब मछेरा रोजी रोटी कमाने के लिए समुंदर किनारे मछलियां पकड़ा करता था। एक दिन उसके जाल में एक पुरानी बोतल फंस गई। बोतल के अंदर कोई मछली या खजाना नहीं था, बल्कि वह धात की एक अजीब बोतल थी जिसके मुंह पर मोहर लगी हुई थी। सलीम ने तजस्सुस में बोतल खोल दी। जैसे ही बोतल का ढक्कन हटा, एक जोरदार धुआं निकला और एक देव कामत जिन्न जाहिर हुआ। जिन्न ने जोर से कहकहा लगाया और कहा, मैं हजारों साल से इस बोतल में कैद था और मैंने कसम खाई थी कि जो मुझे आजाद करेगा मैं उसे मार डालूंगा। सलीम कांप उठा और आजिजी से बोला, ए अजीम जिन्नन, मैंने तुझे आजाद किया, मेरी जान बख्श दे। जिन्न ने गुस्से से कहा, तुम नहीं जानते कि मैंने कितनी सदियों तक इस कैद में अजाब झेला। पहले मैंने सोचा कि जो मुझे आजाद करेगा मैं उसे इनाम दूंगा, मगर सदियों के गुजरने के बाद मेरा दिल सख्त हो गया। अब मेरा अहद यह है कि आजाद करने वाले को सजा दूं। सलीम ने अपनी अक्ल का सहारा लिया और कहा, ऐ जिन्न, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हें दो ऐसी कहानियां सुनाऊं जो तुम्हें खुश कर दें तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? जिन्न ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी कहानियां सुनने में कोई हर्ज नहीं। अगर वह मुझे खुश कर दें तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। सलीम ने पहली कहानी सुनानी शुरू की। पहली कहानी। खुशबाश लोहार और सुल्तान कहते हैं कि किसी दिन सुल्तान मलिक शाह बहुत फिक्रमंद मसनद पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और आंखें वैरान नजर आ रही थीं। उसे कोई चीज, कोई बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वह बहुत मायूसी से इधर उधर देख रहा था और हाथ मल रहा था। उसने बहुत कोशिश की कि उसकी तबीयत संभल जाए, लेकिन वह नाकाम रहा। आखिर उसने अपने वजीर हकीम को बुलवाया। हकीम फौरन सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ। सुल्तान ने उसे अपना हाल दिल सुनाया और कहा कि ऐसी कोई तरकीब बताओ कि मेरी हालत ठीक हो जाए। यह सुनकर वजीर गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद उसने सुल्तान से कहा, हुजूर, इसका तो मुझे एक ही इलाज नजर आ रहा है। क्यों ना हम भेस बदलकर ऐसी जगह जाएं जहां रियाया बिल्कुल सादा जिंदगी गुजारती है। वह लोग कभी फिक्रमंद और मायूस नजर नहीं आते। हो सकता है वहां जाकर आप सारे गम भूल जाएं और दोबारा खुश और खुर्रम नजर आने लगें। सुल्तान ने वजीर की राय को बहुत पसंद किया। उसने अपने हबशी गुलाम बिलाल को बुला भेजा। बिलाल भी फौरन हाजिर हो गया। वह तीनों रात के अंधेरे में भेस बदलकर महल से बाहर निकल गए। रात गुजरती जा रही थी और वह तीनों इधर उधर भटक रहे थे कि अचानक उन्हें दूर से किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। गीत बहुत प्यारा था और गाने वाले की आवाज बहुत सुरीली और मीठी थी। गीत के एक एक लफ्ज से खुशी और मुसर्रत का इजहार हो रहा था। वह तीनों उस तरफ बढ़े जिधर से आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद वह एक टीले के पास पहुंचे। सितारों की रोशनी में उन्होंने देखा कि टीले को काटकर जीने बनाए गए हैं और ऊपर एक मामूली सा घर बना हुआ है। टीला बहुत ऊंचा नहीं था। जल्द ही वह ऊपर पहुंच गए। मकान की खिड़की खुली हुई थी और अंदर एक शख्स दोनों हाथों में कांच के टुकड़े लिए उन्हें बजा बजाकर खूब लहक लहक कर गा रहा था। सुल्तान मलिक शाह ने कहा, यकीनन मेरे दुख का इलाज यही है। बिलाल, इस शख्स को आवाज दो कि वह हमें अंदर आने दे। बिलाल ने दरवाजा खटखटाया। किसी ने फौरन खिड़की में से सर निकालकर गुस्से से पूछा, कौन बदतमीज है जिसने मेरे गाने में खलल डाला? क्या चाहते हो मुझसे? सुल्तान ने बमुश्किल अपनी हंसी जब्त की और बोला, हम लोग ताजिर हैं और बहुत दूर से आए हैं। अगर आप इजाजत दें तो हम सिर्फ रात को कुछ देर तक यहां आराम करें और सोएं। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और उनके सामने मालिक मकान खड़ा था। उसने कहा, तुम लोग मुझे ताजिर नजर नहीं आते। खैर, तुम लोग अंदर आ सकते हो, लेकिन याद रखना मुझसे कुछ खाने पीने के लिए मत मांगना और मैं अपनी शराब का एक कतरा भी तुम्हें नहीं दूंगा। एक बात और याद रखो, तुम तीनों वादा करो कि यहां जो कुछ देखोगे और सुनोगे उसके बारे में यहां से जाने के बाद किसी से कुछ नहीं कहोगे और न मेरे मुताल्लिक किसी से कुछ पूछोगे। इसके बाद उसने बिलाल और वजीर हकीम का खूब मजाक उड़ाया और बुरा भला भी कहा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। तीनों अंदर दाखिल हुए।
अजीब इंसान था उनका मेजबान। सुल्तान, बिलाल और हकीम एक किनारे खामोशी से बैठ गए। उनसे कुछ दूर एक दस्तरख्वान बिछा हुआ था, जिस पर भुना हुआ गोश्त, मुख्तलिफ किस्म के फल, मिठाइयां और एक बड़ी सी शराब की बोतल रखी हुई थी। सुबह हो रही थी। मालिक मकान दस्तरख्वान पर रखी हुई तमाम चीजें साफ कर चुका था और शराब की बोतल भी बिल्कुल खाली हो चुकी थी। सुल्तान ने हिम्मत करके उससे पूछा, जनाब, आखिर आप हैं कौन? आप तो उम्दा खाने खाते हैं और आला दर्जे की शराब पीते हैं। मेजबान ने सुल्तान को घूरते हुए कहा, मुझसे कोई सवाल मत पूछो। फिर अचानक उसका लहजा बदल गया और वह नरम लहजे में कहने लगा, मैं अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा। मेरा नाम यूसुफ है और मैं एक लोहार हूं। मैं तकरीबन 20 सालों से दमिश्क में लोहार का काम कर रहा हूं और सुबह से शाम तक 5-7 दरहम रोजाना कमा लेता हूं। दिन भर काम करने के बाद जब मैं घर जाने लगता हूं तो सारी रकम खर्च करके मैं अच्छे अच्छे खाने और एक कीमती शराब की बोतल खरीद लेता हूं। घर पहुंचकर मैं पहले कुछ देर आराम करता हूं, फिर ताजा दम होने के बाद झूम झूम कर गीत गाने लगता हूं। इसके बाद नहा धोकर खाने के लिए बैठ जाता हूं। मैं जो कुछ खरीद कर लाता हूं सब खा जाता हूं। मैं बहुत खुशखुराक हूं। मेहनत भी तो इतनी ही करता हूं। खाने के बाद बोतल की सारी शराब पीकर बेखबर सो जाता हूं और फिर सुबह मेरी आंख खुलती है और मैं अपना काम करने के लिए शहर रवाना हो जाता हूं। मैं दिन भर सिर्फ काम करता हूं और कुछ खाता पीता नहीं हूं। यही मेरा मामूल है। सुल्तान ने कहा, अगर तुम्हें कल कुछ काम न मिले तो फिर क्या करोगे? यूसुफ ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, कैसे बदख्वाह हो तुम? अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और फिर तुम्हारा क्या हश्र होगा इसकी खबर सारे दमिश्क में फैल जाएगी। सुल्तान ने हंसते हुए कहा, लेकिन हम लोग तो गैर मुल्की ताजिर हैं। हम तुम्हें किस तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं? सुबह होने से कुछ पहले सुल्तान और उसके साथी बाहर निकल आए। यूसुफ उन्हें बुरा भला कहता रहा और चीखता चिल्लाता रहा। यूसुफ की बदजबानी और बुरे सुलूक से सुल्तान मलिक शाह बहुत लुत्फ अंदोज हुआ। उसने यूसुफ को मजा चखाने की ठान ली। दूसरे दिन सुल्तान ने शहर में ऐलान करा दिया कि आज से 3 दिनों तक तमाम लोहारों की दुकानें बंद रहेंगी। यह सुल्तान मलिक शाह का हुक्म है और जो भी इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। यूसुफ जब शहर पहुंचा और उसने यह खबर सुनी तो फौरन उसका ध्यान उस मेहमान की तरफ गया जिसने उसे काम न मिलने की बात कही थी। लेकिन वह उसे कहां ढूंढता फिरता। वह सर झुकाए अफसरदा हाल अपने घर की तरफ चल पड़ा। वह उस रास्ते से गुजर रहा था जहां हमाम खाने बने हुए थे और लोग रोजाना वहां जाकर गुस्ल करते और शाम को बदन पर मालिश करवाते थे। इस तरह हमाम खाने वाले की अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। अचानक उसके कानों में आवाज आई, अरे भाई यूसुफ, इतने उदास उदास कहां जा रहे हो? यूसुफ ने मुड़कर देखा। हमाम खाने के दरवाजे पर उसका पुराना दोस्त फरीद खड़ा था। फरीद वहीं काम करता था। यूसुफ ने उसे सारा हाल कह सुनाया। फरीद ने कहा, इसमें फिक्र करने की क्या बात है? 3 दिन तुम मेरे यहां मेरे साथ हमाम खाने में काम कर लो। यूसुफ राजी हो गया। वह हमाम में लोगों के हाथ पांव धोता और मालिश करता रहा। इस काम के लिए उसे 5 दरहम शाम को मिल गए और वह हस्बे मामूल तमाम चीजें खरीदकर अपने घर पहुंच गया। उसने दिल में सोचा, हमाम खाने में काम करना कितना आसान है और आमदनी भी अच्छी हो जाती है। अब मैं लोहार का काम हरगिज नहीं करूंगा। रात हो गई थी और चांद आसमान पर पूरी आबोताब से चमक रहा था। यूसुफ की खिड़की रोशन थी और वह हमेशा की तरह झूम झूम कर गा रहा था। इसी दौरान दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। यूसुफ ने दरवाजा खोला। उसके सामने वही तीनों ताजिर खड़े थे। उन्हें देखकर यूसुफ का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने जहरीले लहजे में कहा, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तीनों अंदर दाखिल होकर बैठ गए। सुल्तान यही सोच रहा था कि लोहारों की तमाम दुकानें बंद कर देने के बावजूद इसके पास मौज उड़ाने के लिए रकम कहां से आ गई। अभी वह यूसुफ से कुछ पूछना ही चाहता था कि यूसुफ ने हाथ के इशारे से उसे मना करते हुए कहा, जरा ठहरो,
मुझे जरा खा पी लेने दो, फिर कुछ पूछना। दस्तरख्वान तो पहले से ही सजा हुआ था। आज तो दस्तरख्वान पर मुर्गा मुसल्लम, तीतर बटेर, तरह तरह के फल, मिठाइयां और शराब की बोतल नजर आई। यूसुफ खानों पर टूट पड़ा। खाना खत्म करने के बाद उसने बोतल की सारी शराब पी ली। धीरे धीरे उसका चेहरा खिलने लगा। यूसुफ ने अपने तीनों मेहमानों को जी भरकर गालियां दी और बुरा भला कहा। फिर उसने सुल्तान से कहा, तुम तो बिल्कुल काली जुबान वाले हो। तुमने कल रात जो कहा था वही आज हो गया। यूसुफ बहुत देर तक बड़बड़ाता रहा। जब दिल का गुबार निकल गया और वह थोड़ी देर खामोश हुआ तो सुल्तान ने उससे पूछा, लोहारों की दुकानें तो 3 दिनों के लिए बंद हैं, फिर तुम्हारे पास 5 दरहम कहां से आ गए? यूसुफ ने तंजिया हंसी के साथ कहा, आज मैंने एक हमाम खाने में काम किया और बड़ी आसानी से मुझे 5 दरहम मिल गए। सुल्तान ने फिर कहा, और अगर मलिक शाह ने हमाम खाने भी बंद करा दिए तो? अब तो यूसुफ भड़क उठा। उसने गरज कर कहा, तुम तीनों इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मुझे पूरा यकीन है कि अगर सुल्तान ने हमाम खाने भी बंद करवा दिए तो तुम्हें बहुत खुशी होगी। चलो निकलो यहां से। यूसुफ बहुत गुस्से में था। तीनों ने बड़ी मुश्किल से उसे समझा बुझाकर वहां रात गुजारी और सुबह होने से कुछ पहले ही तीनों वापस महल में पहुंच गए। महल में पहुंचते ही सुल्तान ने यूसुफ को फिर सजा देने की ठान ली। उसने उसी दिन फिर ऐलान करवा दिया कि दमिश्क के तमाम हमाम खाने 3 दिनों तक बंद रहेंगे। शहर में जगह जगह यही गुफ्तगू हो रही थी। यूसुफ भी शहर में पहुंच गया। उसे इस बात का बहुत अफसोस था कि क्यों उसने रात को तीनों मेहमानों से हमाम खाने वाली बात कह दी। आखिर वही हुआ जो उस काली जुबान वाले ताजिर ने कहा था। लेकिन अब अफसोस करने से क्या फायदा? जो होना था सो हो गया। अब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। यूसुफ ने सोचा कि अब उसे कोई और काम तलाश करना चाहिए ताकि आज के लिए 5 दरहम का इंतजाम हो सके। वह दर दर भटकता रहा लेकिन उसे कोई काम ना मिला। वह मायूसी के आलम में अपने घर पहुंचा। उसकी नजर घर के कोने में पड़े हुए एक लंबे कपड़े के टुकड़े पर पड़ी। कपड़ा सफेद और उस पर सुर्ख रंग की धारियां बनी हुई थीं। यूसुफ ने फौरन वह कपड़ा उठा लिया और उस कपड़े को बाजार में फरोख्त करने का फैसला कर लिया। उसे उम्मीद थी कि कपड़ा 5 दरहम में फरोख्त हो जाएगा। वह कपड़े का लंबा टुकड़ा लेकर कपड़े के बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक दीनी मदरसा था। यूसुफ ने मदरसे के गुस्ल खाने में गुस्ल किया और कपड़े को भी धोया। उसने गीले कपड़े को सुखाने के लिए अपने साफे पगड़ी पर लपेट लिया। वह कपड़े के बाजार में उस तरफ पहुंचा जहां उसे इस धारी वाले कपड़े की अच्छी कीमत मिल सकती थी। वह बाजार में एक जगह खड़ा था कि एक औरत तेज तेज कदम उठाती हुई उसके पास आई और बोली, जनाब, आप तो काजी की अदालत के वकील हैं। मेहरबानी करके मेरा मुकदमा काजी साहिब की अदालत में पेश कीजिए। इत्तेफाक की बात यह थी कि यूसुफ अपने साफे पर जैसा सफेद धारी वाला कपड़ा लपेटे हुए था, बिल्कुल उसी तरह अदालत के वकील भी सर पर साफे की तरह लपेटे रहते थे। औरत ने गलती से लोहार को वकील समझ लिया। लोहार समझ गया कि औरत ने उसे वकील समझ लिया है, लिहाजा इस मौके से पूरा फायदा उठाना चाहिए। उसने बिल्कुल वकीलों के अंदाज में कहा, कहो क्या बात है, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। औरत ने कहा, मेरा शौहर एक बढ़ई है। मुझसे शादी करते वक्त उसने कहा था कि वह मुझे रोजाना 5 दरहम खर्च के लिए देगा, लेकिन वह हमेशा मुझे 1 दरहम ही देता है। मैं तो परेशान हो गई हूं, कैसे घर का खर्च पूरा करूंगी? यूसुफ ने बरहम होकर कहा, कहां है तुम्हारा शौहर? मैं उसे ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि वह तुम्हें रोजाना मुकर्रर रकम अदा करने लगेगा। औरत ने कहा, मेरे शिकायतनामे पर नायब काजी के दस्तखत तो ले लीजिए। यूसुफ ने कहा, मैं ही नायब काजी हूं। यह कहकर उसने औरत के शिकायतनामे पर दस्तखत किए और औरत से पूछा, तुम्हारे शौहर की दुकान कहां है? औरत ने कहा, यह गली जहां दाएं जानिब मुड़ती है वहीं कोने पर उसकी दुकान है। यूसुफ ने कहा, मैं अभी उसे पकड़ कर लाता हूं। औरत ने खुश होकर यूसुफ को 2 दरहम दिए और यूसुफ औरत को उसी जगह ठहरने के लिए कहकर तेजी से आगे बढ़ गया। गली की दाईं जानिब मुड़ते ही उसे बढ़ई दुकान पर काम करता हुआ नजर आया।
यूसुफ ने झपट कर उसे पकड़ा और अपनी पीठ पर लाद कर दूसरी गली में घसीट लाया। बड़ा ही चिल्ला रहा था, अरे भाई, कौन हो तुम और मुझे कहां लिए जा रहे हो? यूसुफ ने गरजदार आवाज में कहा, मैं तुम्हें काजी की अदालत में ले जा रहा हूं। तुम अपनी बीवी को वादे के मुताबिक रोजाना 5 दरहम क्यों नहीं देते? मुझे जानते हो, मैं नायब काजी हूं। बढ़ई बोला, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। मैं वादा करता हूं कि आज से रोजाना अपनी बीवी को पूरी रकम अदा करूंगा और उससे कभी झगड़ा नहीं करूंगा। यूसुफ ने उसे अपनी पीठ पर से उतारते हुए कहा, और मेरा मुआवजा कौन देगा? बढ़ई ने कहा, इस वक्त तो मेरे पास 3 दरहम हैं, यही ले लो। यूसुफ ने कहा, ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं कोई शिकायत सुनूंगा तो तुम्हें कैद खाने में ही पहुंचा दूंगा। जाओ, भागो यहां से और अपना काम करो। 5 दरहम लेकर यूसुफ ने रोजाना की तरह रात के खाने का इंतजाम किया, शराब की बोतल खरीदी और अपने घर की तरफ चल पड़ा। इतने मामले तय करते और सुलझाते हुए शाम पड़ गई थी। रात होने तक वह घर पहुंच गया। वह बहुत खुश था और कह रहा था, देखता हूं मैं कि सुल्तान काम करने के कौन कौन से रास्ते बंद करता है। और हां, आज मैं उन ताजिरों को बता दूंगा कि मैं किस मिट्टी का बना हुआ हूं। मुझे कल की कभी फिक्र नहीं रहती, मैं बस आज का सोचता हूं और हमेशा खुश रहता हूं। यूसुफ बहुत खुश था। उसने कुछ देर आराम किया और फिर हमेशा की तरह हाथों में कांच के टुकड़े लेकर और उन्हें बजाकर अपनी मीठी और सुरीली आवाज में गाने लगा। वह रोजाना नए नए खुशी के नगमे गाता था। यकायक वह गाते गाते रुक गया और सुल्तान के मुताल्लिक सोचने लगा। वह शरई अदालतें तो हरगिज बंद नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा करेगा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वाह वाह, क्या बात है! गोया अब मेरा यह काम हमेशा जारी रहेगा। वह बहुत खुश हुआ और खाना खाने बैठ गया। खाने के बाद उसने शराब पी। इधर बोतल खाली हुई और उधर तीनों ताजिर आ पहुंचे। उन्हें देखते ही यूसुफ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। तीनों ताजिर सब कुछ खामोशी से सुनते रहे। थक हार कर यूसुफ ने उन्हें घर में बुला लिया। पहले तो उसने सोचा कि वह ताजिरों को अपने नए काम के बारे में हरगिज नहीं बताएगा, लेकिन यह सोचकर कि अब तो सुल्तान कुछ नहीं कर सकता, लिहाजा आज अगर इस काली जुबान वाले ने कुछ पूछा तो उसे अपने नए काम के मुताल्लिक बता देगा। जब सुल्तान ने उससे उसके नए काम के बारे में पूछा तो उसने अकड़ कर जवाब दिया, अरे, अब तो मैं वकील का भेस बदलकर काजी की अदालत में जाने लगा हूं। अब देखता हूं कि कल सुल्तान कैसे अदालतें बंद करने का हुक्म देता है। यूसुफ की बात सुनकर सुल्तान ने कुछ नहीं कहा। तीनों ने यूसुफ के यहां रात बसर की और सुबह होने से पहले महल में पहुंच गए। सुबह होते ही सुल्तान मलिक शाह ने अदालत के काजी को बुलवा लिया। काजी फौरन महल में हाजिर हुआ। सुल्तान ने काजी से कहा, अदालत में शहर के तमाम मुकदमे पेश करने वाले तुम्हारे नुमाइंदों को हमने मुंतखब किया है और अदालत के तमाम नुमाइंदों या वकीलों के पास हमारा मोहर लगा हुआ इजाजतनामा है। लेकिन हमें मालूम हुआ कि कुछ बदमाश नुमाइंदों का भेस बदलकर सरकारी नुमाइंदों में शामिल हो गए हैं। ऐसे नुमाइंदों को आज ही तलाश करके उन्हें निकाल बाहर करो। सुल्तान की बात सुनकर कागाजी बहुत खुश हुआ। ऐसा हुक्म तो कभी सुल्तान ने नहीं दिया था। आखिर क्या राज है? यह सोचता हुआ काजी उसी मदरसे में पहुंचा जहां शहर दमिश्क की तमाम अदालतों के नुमाइंदे रोजाना इकट्ठे होते थे, एक दूसरे से मशवरा करते थे और फिर अपनी अपनी अदालतों की तरफ रवाना हो जाते थे। थोड़ी ही देर में तमाम नुमाइंदों को सुल्तान के पुलिस वालों ने घेर लिया, जिनके हाथों में डंडे थे। काजी अदालत के हर नुमाइंदे से उसका इजाजतनामा तलब करता, उसे बगौर देखता और वापस कर देता। काजी बारी बारी एक एक नुमाइंदे के कागजात देखकर उन्हें अलग कमरे में सिपाहियों की निगरानी में भेज रहा था। काजी न सिर्फ नुमाइंदों के इजाजतनामे देख रहा था, बल्कि उनके खानदान की सारी तफसील भी पूछ रहा था, क्योंकि सुल्तान की अदालत के खादिम खास के पास तमाम नुमाइंदों की मुकम्मल मालूमात थीं। यूसुफ समझ गया कि इस कार्रवाई का एक मतलब है, अब उसका बचना नामुमकिन है और सुल्तान उसे सख्त सजा देगा। जल्द ही काजी ने यूसुफ को पकड़ लिया। सुल्तान के सिपाहियों ने उसे डंडों से खूब पीटा।
कजी ने उसे खूब डांटा डपटा और बेइज्जती की। फिर उसे हमेशा के लिए उस कमरे से निकाल दिया जहां मुख्तलिफ अदालतों के नुमाइंदे और वकील रोजाना इकट्ठे होते थे। यूसुफ की नजरों के सामने बार बार उस ताजिर का चेहरा घूम रहा था जो हर रात उसके लिए किसी बुरी खबर का अंदेशा जाहिर करता था। यही तमाम बातें सोचता हुआ और फिक्र में डूबा हुआ यूसुफ अपने घर पहुंच गया। अब वह दमिश्क से जल्दी निकल जाने के लिए सोच रहा था। उसने एक नजर अपने कमरे पर डाली। कमरे में कुछ था ही नहीं जिसे वह अपने साथ ले जाता। वह अपने कमरे से निकलने ही वाला था कि उसकी नजर एक खाली म्यान पर पड़ी। इस म्यान में कभी उसकी तलवार रहती थी, लेकिन अब उसे बिल्कुल याद नहीं था कि आखिर उसकी तलवार गई कहां। म्यान है तो फिर तलवार कहां गई? फिर उसकी नजर खूंटी से लटके हुए साफे पर पड़ी। एक कोने में एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था। यूसुफ ने उसे अच्छी तरह तराश कर लकड़ी की तलवार बनाई। उसने तलवार का दस्ता तो इतनी खूबसूरती से बनाया और उसे ऐसा रंग दिया कि वह सचमुच की तलवार का दस्ता नजर आ रहा था। उसने खूंटी से लटका हुआ चमड़े का पट्टा अपनी कमर से बांधा, म्यान में लकड़ी की तलवार रखी, सर पर साफा अच्छी तरह जमाया, हाथ में मोटा सा डंडा लिया। उसे तेल लगाकर खूब चमकाया और घर से निकलकर दमिश्क शहर की तरफ रवाना हुआ। यूसुफ बिल्कुल किसी दारोगा की तरह नजर आ रहा था। उसे आज के लिए 5 दरहम की फिक्र थी। वह जल्दी से जल्दी शहर पहुंच जाना चाहता था। वह जिस जगह रहता था वह इलाका दमिश्क की हदूद से बाहर था, लेकिन वह हरगिज यूसुफ नहीं कहला सकता था जब तक रोजाना उसके साथ कोई अजीब वाकया पेश ना आ जाए। यह सोचकर वह अपने ख्यालात में इतना खोया हुआ था कि उसे यह भी एहसास ना था कि वह इस वक्त कहां है। अचानक उसे शोर सुनाई दिया। अब वह होश में आया। वह दमिश्क के एक बाजार में खड़ा हुआ था और एक जगह उसे बहुत भीड़ नजर आ रही थी। वह फौरन उधर भागा। भीड़ को हटाता हुआ जब वह आगे बढ़ा तो देखा कि वहां 2 आदमी झगड़ रहे थे और एक दूसरे की दाढ़ी और बाल नोच रहे थे। दोनों बहुत जख्मी थे और सड़क पर जगह जगह खून नजर आ रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह इन दोनों को इस तरह लड़ने से मना करे और उन्हें एक दूसरे से छुड़ाए। लेकिन जैसे ही यूसुफ ने उनके करीब पहुंचकर अपना डंडा मारने के लिए उठाया, दोनों लड़ना बंद होकर फौरन अलग हो गए। हर तरफ खामोशी छा गई। फिर इस खामोशी को बाजार के एक बड़े इज्जतदार ताजिर शेखम की आवाज ने तोड़ा। वह कह रहा था, बहुत बहुत शुक्रिया बड़े दारोगा साहिब, आपने बर वक्त यहां पहुंचकर हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। मेहरबानी फरमाकर मेरी जानिब से यह 5 दरहम कबूल फरमाएं और इन बदमाशों को सुल्तान के सामने पेश करें ताकि वह अपने किए की सजा पाएं। यूसुफ ने दिल में सोचा, वाह वाह, यह तो बड़ी अच्छी जगह है। यह लोग मुझे सुल्तान का दारोगा समझ रहे हैं। अब तो रोजाना मुझे किसी न किसी बहाने से 5 दरहम मिल जाया करेंगे। अगर मैंने इस मौके से फायदा नहीं उठाया तो मुझसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं होगा। यूसुफ दोनों गुंडों को पकड़ कर ले गया और सुल्तान के महल के पास खड़े हुए दारोगा के हवाले कर दिया, जो दरअसल सुल्तान का खास दारोगा था। उसके साथ कई मातहत दारोगा भी थे। वह सब हैरत से यूसुफ को देख रहे थे। इससे पहले उन्होंने यूसुफ को कभी नहीं देखा था, लेकिन यूसुफ का बात करने का अंदाज ऐसा रोबदार था कि वह सब उससे मरऊब हो गए और उसे सुल्तान का मुकर्रर करदा कोई अहम दारोगा समझ बैठे। वह सब आपस में बातें कर रहे थे कि यह सुल्तान का कोई खास दारोगा होगा जिसे सुल्तान ने बहुत अहम कामों के लिए रखा होगा। वह सब मुतमिन हो गए। दारोगा खास को भी यूसुफ पर शक नहीं हुआ। यूसुफ हंसता मुस्कुराता रात के लिए तमाम चीजें खरीद कर अपने घर पहुंच गया। रात होने लगी थी। यूसुफ अपने रोज के काम में मसरूफ हो गया। उसे तीनों ताजिरों का इंतजार था। इधर सुल्तान ने भी भेस बदलकर यूसुफ के घर पहुंचने की तैयारी शुरू की। उसने वजीर हकीम से कहा, अब तो वह लोहार अपने घर में बैठा रो रहा होगा। हकीम और बिलाल ने सुल्तान से कहा, अब हमें वहां जाना नहीं चाहिए। इतनी मार खाने के बाद वह हमारे साथ बहुत बुरी तरह पेश आएगा। अब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया होगा। लेकिन सुल्तान ने कहा,
कि हम जरूर उसके घर जाएंगे। आज हम उसके लिए मुर्गे मुसल्लम और उम्दा उम्दा खाने ले जाएंगे। मैं उसे भूख से बेताब होकर अपने कदमों में घिसटता हुआ आकर गिड़गिड़ाता हुआ देखना चाहता हूं। वह तीनों ताजिर के भेस में 5 अदद मुर्गे मुसल्लम और उम्दा खाने लेकर महल के खुफिया दरवाजे से निकल पड़े। अभी वह यूसुफ के घर से दूर ही थे कि उन्हें फिर गाने की आवाज सुनाई दी, वही मीठी और सुरीली आवाज। तीनों ताजिरों ने एक दूसरे की तरफ सवालिया नजरों से देखा। वजीर हकीम ने कहा, यह हैरत अंगेज है, वह आज भी हमेशा की तरह खुश है। सुल्तान ने हैरत से कहा, हमें मालूम करना पड़ेगा कि आज उसने कैसे 5 दरहम हासिल किए। इतना कहकर वह तेजी से आगे बढ़े। जल्द ही वह यूसुफ के मकान के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। यूसुफ ने खिड़की में से झांकते हुए कहा, आओ मेहरबानो आओ, मैं तुम्हारा मुंतजिर था। उसके सर पर अब तक दारोगा का साफा बंधा हुआ था। आओ आओ, आज मैं तुम्हारी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करूंगा। सुल्तान ने कहा, आज हम आखिरी बार तुम्हारे घर में कयाम करेंगे। कल हम दमिश्क छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए आज रात का खाना हमारी तरफ से होगा और तुम हमारे मेहमान हो। यूसुफ ने कहा, तो फिर देर किस बात की है, अंदर आ जाओ। अब मैं तुमसे खौफजदा नहीं हूं, तुम्हारे जी में जो आए वह कहो। फिर उसने सुल्तान से कहा, और तू ए काली जुबान वाले, कल के लिए तू कौन सी पेशीन गोई करेगा? वह भी करके देख ले। अब कभी मेरा काम बंद नहीं होगा, क्योंकि अब मैं सुल्तान के जो खास दारोगा हैं उनमें शामिल हो गया हूं। इतना कहकर उसने जोरदार कहखा लगाया। यूसुफ की बातें सुनकर सुल्तान दंग रह गया। उन्होंने यूसुफ के साथ खाना खाकर बेचैनी से रात गुजारी और सुबह होने से पहले महल में पहुंच गए। सुल्तान ने जितने खास और वफादार दारोगा थे उनसे मालूम कर लिया कि कैसे धोखा देकर यूसुफ उनमें शामिल हो गया है। सुल्तान ने यूसुफ को गिरफ्तार करने और सजा देने के लिए मंसूबा बनाया। दिन चढ़ते उसने बड़े दारोगा के पास पैगाम भेजा कि अपने मातहतों में से फौरन 4 दारोगा महल में भेजो। फिर सुल्तान ने यूसुफ का हुलिया बयान करते हुए यह भी कहला भेजा कि उस नए दारोगा को जरूर भेजना। जब यूसुफ दारोगा के भेस में बड़े दारोगा के मातहतों में शामिल था, यह पता चला कि उसे खास तौर पर सुल्तान ने बुलाया है, तब वह सोचने लगा, यह क्या बात हुई? क्या यहां भी मेरी शामत आई है? क्या फिर मुझे लोहार का काम करना पड़ेगा? लेकिन मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि सुल्तान मुझे मुआफ करेगा या कत्ल करवा देगा। यूसुफ के दिल में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे और वह परेशान हो रहा था। कभी यह सोचकर मुतमिन हो जाता कि शायद रुतबा बढ़ाने या इनाम देने के लिए सुल्तान ने उन्हें तलब किया हो। वह 4 दारोगा महल में पहुंचे। महल में पहुंचकर उससे भी बुरा हुआ जो यूसुफ सोच रहा था। वह 4 सुल्तान के दरबार में खड़े थे। सुल्तान मलिक शाह अपने मुंह पर रुमाल डाले हुए बैठा था। उसने 4 को मुखातिब करते हुए कहा, तुम 4 को ऐसा काम करके यह साबित करना होगा कि तुम लोग वाकई अपने काम में बहुत माहिर हो। अगर तुम कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें न सिर्फ इनाम दूंगा बल्कि तुम्हारा ओहदा भी बढ़ा दूंगा, और अगर नाकाम हो गए तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। 4 एक दूसरे की तरफ देखकर सोचने लगे कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। दफतन सुल्तान ने इशारा किया। इशारा पाते ही 4 कैदियों को हाजिर किया गया। यह 4 कातिल थे और इन्हें अदालत से मौत की सजा सुनाई गई थी। सुल्तान ने फिर कहा, तुम्हें इन कातिलों की गर्दन उड़ानी है और मुझे देखना है कि तुम में से कौन अपने काम में माहिर है। यह सुनते ही यूसुफ ने दिल में कहा, शायद मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा है। आज सुल्तान यकीनन मेरा सर काट देगा। मेरे पास तो लकड़ी की तलवार है, मैं इस तलवार से कैसे किसी का सर काट सकता हूं? सुल्तान ने जानबूझकर पहले 3 असल दारोगा को एक एक कातिल का बारी बारी सर काटने का हुक्म दिया। उन्होंने अपनी तेज तलवार से एक ही वार में 3 कातिलों के सर उड़ा दिए। कैद खाने के निगरान फौरन 3 लाशें उठाकर ले गए। अब दरबार में एक कातिल खड़ा था और अपने साथ म्यान में लकड़ी की तलवार लटकाए हुए यूसुफ। सुल्तान, बिलाल और वजीर हकीम अपने चेहरे छुपाए हुए दिल ही दिल में हंस रहे थे। यूसुफ का बुरा हाल था।
सुल्तान ने उसे मुखातिब करके कहा, चलो अब तुम्हारी बारी है। 3 दारोगा तो कामयाब होकर इनाम के हकदार हो गए और उनका ओहदा भी बढ़ा दिया गया। चलो तुम भी इनाम और ओहदा हासिल कर लो। यूसुफ आगे बढ़ा और सुल्तान के घुटनों पर सर रखकर बोला, रहम दिल सुल्तान, मेरे पास मेरी खानदानी तिलिस्मी तलवार है जो मेरे बाप के परदादा ने मेरे परदादा को दी थी, मेरे दादा ने मेरे बाप को, और मेरे बाप ने यह तिलिस्मी तलवार मुझे दी। यह तलवार ककाजी की अदालत से ज्यादा सही फैसले करती है। अगर मुजरिम बेगुनाह है तो यह तलवार उसकी गर्दन पर पड़ते ही लकड़ी की बन जाती है। सुल्तान ने हैरत से कहा, अच्छा, ऐसी जादुई है तुम्हारी तलवार? जरा इस तलवार का करिश्मा हमें भी दिखाओ। यूसुफ फौरन मुजरिम के पीछे पहुंचा। उसने सुल्तान, बिलाल और हकीम की नजरें बचाकर जल्दी से अपनी लकड़ी की तलवार म्यान से निकाली और मुजरिम की गर्दन पर मारी। फिर उसी वक्त चिल्लाया, हुजूर, यह शख्स बिल्कुल बेगुनाह है, इसे छोड़ दीजिए, मेरी तलवार लकड़ी की बन गई है। यह सुनते ही सुल्तान, बिलाल और वजीर हकीम खिलखिलाकर हंस पड़े। सुल्तान मलिक शाह हंस हंसकर लौटपोट हो गया। जब वह हंस हंसकर बेहाल हो गया तो उसने अपने चेहरे से रुमाल हटाया और कहा, यूसुफ, वाकई तुम कभी हिम्मत न हारने वाले इंसान हो। तुम बेइंतहा जहीन और बुरे से बुरे हालात में भी खुश रहने वाले हो और अपनी जहानत से रोजी कमाने में उस्ताद हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। मैं न सिर्फ तुम्हें बड़े दारोगा के ओहदे पर फायज करके एक नए इलाके के इंतजाम की जिम्मेदारी देता हूं, बल्कि तुम्हें अपने मुशीर में भी शामिल करता हूं। सुल्तान के साथ ही वजीर हकीम और बिलाल भी उसके सामने बैठे हुए थे। उन तीनों ताजिरों को देखकर यूसुफ भी खूब हंसा और अपनी गुस्ताखी की मुआफी भी चाही और सुल्तान ने उसे मुआफ कर दिया। दूसरी कहानी, 3 सवाल और खजाना। इसके बाद सलीम ने अपनी दूसरी कहानी सुनानी शुरू की। अब से बहुत दिनों पहले की बात है। काहिरा के दरवाजे पर एक बड़े मियां थे जो नेक और रहमदिल थे। उनका नाम शेख दानिश था। उनकी आदत थी कि सुबह होते ही शहर के दरवाजे पर जा बैठते और रात तक बैठे रहते। रात को जब पहरेदार दरवाजा बंद करने लगता तो वह अपने घर चले आते। दूसरे दिन सुबह फिर अपनी जगह पर जा बैठते। रोजाना उनका यही मामूल था। शेख दानिश खाली नहीं बैठते थे, बल्कि जो मुसाफिर या अजनबी शहर में आता उसे तरह तरह की नसीहत करते और सारे शहर के हालात बताते ताकि मुसाफिर को कोई दिक्कत ना हो। वह हर एक को नसीहत करते थे, इसीलिए लोग उन्हें शेख दानिश कहने लगे। उनकी एक और आदत थी कि हर नए आने वाले से बातों के बाद ये 3 सवाल जरूर करते। सबसे अच्छा खाना कौन सा होता है, सबसे उम्दा लिबास कौन सा होता है और सबसे अच्छी औरत कौन सी होती है। ज्यादातर लोग इन सवालों के जवाब एक ही तरह के देते, लेकिन इन जवाबों से शेख को आज तक इत्मीनान नहीं हुआ था। इसीलिए सबके जवाब सुनकर शेख उन्हें दुआ देकर शहर के अंदर भेज देते और नसीहत करते कि काम खूब मेहनत से करना, हमेशा सच बोलना। वह हर आने वाले की हिम्मत बंधाते थे। इसी तरह कई साल गुजर गए। शेख का रोजाना का यही मामूल रहा। वह सुबह को शहर के दरवाजे पर बैठ जाते, दिन भर लोगों से मिलते, सवालात दोहराते और सही जवाब न पाकर रात को अपने घर वापस आ जाते। एक दिन सुबह के वक्त शेख दानिश दरवाजे पर आकर बैठे ही थे कि हसन नाम का एक खूबसूरत नौजवान शहर में दाखिल होने के लिए दरवाजे पर आया। शेख ने उसे रोका और उससे शहर में आने का मकसद पूछा। हसन ने कहा, बाबा, मेरे कई बच्चे हैं, मैं गरीब आदमी हूं, इस शहर में कुछ कमाने खाने आया हूं, शायद मुझे कोई काम मिल जाए और यह तंगदस्ती दूर हो जाए। शेख दानिश ने कहा, अगर बुरा ना मानो तो चंद सवालात करूं। क्या अजब कि तुम सही सही जवाब दे दो और तुम्हारी सारी जिंदगी ऐशो आराम से गुजरे। नौजवान पहले तो हिचकिचाया, फिर बोला, बाबा, आप जरूर सवाल करें। वैसे तो मैं एक जाहिल और अनपढ़ आदमी हूं, मगर कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का ठीक ठीक जवाब दे सकूं। शेख ने पूछा, सबसे अच्छा खाना कौन सा है, सबसे उम्दा लिबास कौन सा है और सबसे अच्छी औरत कौन सी है। हसन इन सवालों को सुनकर थोड़ी देर कुछ सोचता रहा, फिर बोला, सुनिए जनाब, सबसे अच्छा खाना वह है जो भूख के वक्त मिल जाए, सबसे उम्दा लिबास वह है जिससे बदन ढक जाए,
और सबसे अच्छी औरत वह है जिसके बारे में अक्लमंदों ने कहा है कि सिर्फ शोखी करने वाले हिरण से मोहब्बत करने वाला बंदर ज्यादा अच्छा होता है। शेख यह जवाब सुनकर इतने खुश हुए और इस तरह नाचने लगे जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। नौजवान उन्हें हैरत से देखता रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह भी कोई खुशी की बात है। आखिर शेख ने उसका हाथ पकड़ा और आंखों से लगाकर चूम लिया। फिर बोले, प्यारे दोस्त, अब तक तू कहां छुपा हुआ था? मैं एक जमाने से तेरा इंतजार कर रहा था। कम ओ बेश 30 साल हो गए हैं। मैं अपने सवालों के यही जवाब चाहता रहा हूं जो आज तूने दिए हैं। अब तू गौर से मेरी बात सुन। तू यहां रोजी कमाने आया है, सो तुझे मुबारक हो। शहर में एक बहुत बड़ा खजाना 30 साल से तेरा इंतजार कर रहा है। ले, अब तू चुपके चुपके मेरे साथ पीछे चल ताकि मैं वह खजाना तेरे हवाले कर दूं और सुकून से मर सकूं। यह कहकर शेख शहर की एक सड़क पर हो ली। हसन भी खामोशी से पीछे पीछे चलने लगा। दोनों चलते चलते एक टूटे फूटे महल में पहुंचे। इस महल के बीच में एक हौज था जिसका पानी नीला और बहुत ठंडा था। हौज पर पहुंचकर शेखा ने फिर हसन से कहा, अब तू मेरी बात सुन और जो मैं कहूं उसको गिरह में बांध ले। खबरदार मेरी हिदायत के खिलाफ न करना, वरना जान से हाथ धो बैठेगा। और अगर मेरे कहने पर अमल किया तो तू खजाने का मालिक होगा। तुझे सारे कपड़े उतार कर इस हौज में गोता लगाना है। इसकी तह में एक बिल्कुल खुश्क मैदान मिलेगा। तू वहां हरगिज मत रुकना, आगे बढ़ते रहना। वहां तरह तरह के सांप, बिच्छू, शेर और अजीबो गरीब जानवर तेरी तरफ बढ़ेंगे और ऐसा मालूम होगा जैसे तुझ पर हमला करने वाले हों, मगर वह तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। हां, अगर तू डरा या रुका या पीछे मुड़कर देखा तो उन मूंझी जानवरों का शिकार हो जाएगा। चलते चलते तुझे सफेद चमकदार पत्थर का एक दरवाजा दिखाई देगा। उस दरवाजे पर एक काला हबशी पहरा दे रहा होगा। वह तुझे देखते ही जोर से चिल्लाएगा, तुझे किसने यहां भेजा है? तू निहायत इत्मीनान से जवाब देना, मुझे शेख दानिश ने यहां भेजा है। इसी तरह 7 दरवाजे मिलेंगे, 7 पर यही अमल होगा। तू हर एक से मेरा नाम लेता हुआ गुजर जाएगा, फिर तुझे सारा हाल मालूम हो जाएगा। हसन पहले तो शेख के चेहरे की तरफ देखता रहा और उनकी बातों की सच्चाई से इस कदर मुतासिर हुआ कि आखिरकार यकीन करना ही पड़ा। उसने सोचा, मैं बहुत अच्छा तैराक भी हूं और गोताखोर भी, इसलिए किस्मत आजमाने में हर्ज ही क्या है। वह कपड़े उतारने लगा। सारे कपड़े उतारकर एक नेकर पहने हुए बिस्मिल्लाह कहकर उसने हौज में गोता लगा दिया और सीधे तह तक चला गया। शेखा के कहने के मुताबिक खतरनाक सांपों और शेरों से बचता हुआ वह महल के दरवाजे पर जा पहुंचा, जिस पर एक निहायत मोटा काला कलूट हबशी पहरा दे रहा था। हबशी ने उसे देखते ही डांट कर पूछा, ए नौजवान, तुझे किसने यहां भेजा है? वह न डरा न सहमा, बल्कि निहायत सुकून से जवाब दिया, मुझे शेख दानिश ने यहां भेजा है। यह सुनते ही हबशी का गुस्सा फौरन दूर हो गया। वह नौजवान से लिपट गया और शिकायत करने लगा, ए खुशनसीब नौजवान, तू आज तक कहां था? हम 30 साल से तेरा इंतजार कर रहे थे। हसन ने एक बार शेख दानिश से यही बात सुनी थी। अब हबशी से फिर यह जुमला सुनकर हैरान हुआ कि आखिर इसका मतलब क्या है। मुझे ये लोग कहां से जानते हैं? क्यों मेरा 30 साल से इंतजार कर रहे थे? यह सोचता हुआ वह हबशी पहरेदार से अलग हुआ और दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। अंदर का माहौल बड़ा खुशनुमा और खूबसूरत था। दीवारों पर तरह तरह की तस्वीरें थीं, रंग बिरंगे जानवरों की शक्लें, संगे मरमर की चमकदार सतह जिनकी चमक से आंखें खैरा हो रही थीं। सामने ही दीवार पर आबनूस का बना हुआ एक और खूबसूरत दरवाजा नजर आया। उस पर भी एक हबशी पहरेदार खड़ा था। वहां भी हसन से वही मामला पेश आया जो पहले दरवाजे पर पेश आया था, और वह उस कमरे में भी दाखिल हो गया। इसी तरह 7 दरवाजों से गुजरता हुआ, पहरेदार से सवाल और जवाब करता हुआ वह सबसे आखिरी दरवाजे पर जा पहुंचा। उसे खोलते ही एक बड़ा सा सहन दिखाई दिया। सहन के बीच में एक हौज था। हौज क्या था? एक अच्छा खासा जादू का तालाब था। उसका पानी दूध की तरह सफेद था, मगर तह की चीजें साफ नजर आती थीं। हर मिनट में एक गोरी सी लड़की, जिसका आधा धड़ मछली का और आधा इंसान का, निकलती, आसमान की तरफ मुंह उठाती और पानी में गायब हो जाती।
पानी बर्फ की तरह सर्द था, मगर हौज से भाप निकल रही थी। कभी कभी उसकी मौजों से आग के शोले भी निकलते। साथ ही उसके अंदर बड़े बड़े अजदहों की तरह तैरती हुई मछलियां भी नजर आती थीं। उनकी आंखों की जगह दो लाल लाल मोती चमक रहे थे, जो अंधेरी रात में रख दिए जाएं तो मीलों तक रोशनी दिखाई दे। हसन अब तक तो हिम्मत की चला आ रहा था, मगर अब तमाम हैरत अंगेज चीजों को देखकर उसके होश और हवास जाते रहे। वह इस कदर हैरत ज़दा हुआ कि उसकी चीख निकल गई। अचानक उसे शेख दानिश की हिदायत याद आई कि किसी जगह खौफ न खाना। वह हिम्मत करके एक तरफ बढ़ा ही था कि उस दरवाजे का पहरेदार उसकी तरफ बढ़ा। निहायत अदब से सलाम करके नौजवान से बोला, हुजूर, मैं इस खजाने का आखिरी गुलाम हूं। मैं 30 साल से आपका इंतजार कर रहा हूं। आज आप आए हैं तो मैं अपनी खिदमत पेश करता हूं। ये सामने 2 कमरे हैं, एक में हीरे जवाहरात हैं, दूसरे में लाल और याकूत हैं। दरवाजे के पास ही चमड़े के थैले रखे हैं, आप उनमें से जितने थैले चाहें भर लें। यह कहकर पहरेदार ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। हसन ने कई थैले जी भर कर हीरे जवाहरात, लाल और याकूत से भर लिए और फिर बड़ी मुश्किलों से उन्हें कंधे पर लाद लिया। वह 7 दरवाजे तय करता हुआ बाहर आ गया और आखिरी दरवाजे पर दम लेने के लिए थैले रख दिए। इतने में पहले दरवाजे वाला पहरेदार आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, आप तकलीफ ना करें, आप पानी के ऊपर जाइए, थैला खुद ही पहुंच जाएगा। हसन थैले को छोड़कर हौज के ऊपर आ गया और वहां आकर देखा तो दोनों थैले पहले से ही रखे हुए थे। एक तरफ शेख दानिश खड़े मुस्कुरा रहे थे। शेख दानिश ने पूछा, बेटा, तुमने इस माल का टैक्स भी अदा कर दिया या वैसे ही उठा लाए? हसन ने जवाब दिया, बाबा, मुझसे किसी ने टैक्स मांगा ही नहीं। शेख ने कहा, अच्छा, इन थैलों को यहीं छोड़ो और फौरन उसी जगह वापस जाओ जहां से आए हों और टैक्स देकर आओ, वरना सारा माल तुमसे छीन लिया जाएगा और तुम फिर फकीर हो जाओगे। शेख का हुक्म सुनकर हसन ने फिर हौज में छलांग लगा दी और नीचे उतरता चला गया। ज्यों ही हबशी पहरेदार ने उसे देखा, समझ गया कि नौजवान क्यों वापस आया है और उसने महल में जाने की इजाजत दे दी। हसन 7 दरवाजे तय करता हुआ आखिरी सहन में जा पहुंचा। वहां पहरेदार पहले ही से तैयार खड़ा था। जैसे ही नौजवान को देखा, पहरेदार ने झपट कर उसे पकड़ा और जमीन पर लिटाकर उस पर कोड़े बरसाने लगा। पूरे 50 कोड़े मारे गए। नौजवान दर्द से बिलबिलाता रहा। जब कोड़े मारना बंद हुए तो वह वहां से उठा और कराहता हुआ दूसरे दरवाजे के पहरेदार तक किसी तरह पहुंचा। अभी वह वहां पहुंचा ही था कि दूसरे पहरेदार ने भी उसी तरह पूरे 50 कोड़े मारे। इसी तरह 7 दरवाजों पर उसे 50-50 कोड़ों की सजा भुगतनी पड़ी और कुल 350 कोड़े खाकर उसकी हड्डियां दर्द करने लगीं। कुछ देर वह आखिरी दरवाजे पर पड़ा रहा। जब तकलीफ कुछ कम हुई तो हिम्मत करके ऊपर आया और ऊपर आते ही धम से गिर पड़ा। शेख ने उसे तसल्ली दी और कहा, बेटा, तुझ पर जो मुसीबत आई है मैं खूब जानता हूं, सब्र कर, अब मत रो, ये मेरा रुमाल ले, अपने आंसू पोंछ ले। जैसे ही हसन ने शेख का रुमाल अपनी आंखों पर फेरा, उसने खुद को दोबारा हौज के नीचे महल में पाया, जहां एक कमरे में सैकड़ों मर्द और बच्चे जमा थे। वह खुशियां मना रहे थे, उछल कूद कर रहे थे और एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। हसन एक तरफ खड़ा रहा, उसकी तरफ किसी ने तवज्जो न दी। उसने सोचा, इलाही, यह लोग कौन हैं, कहां से आए हैं और क्यों इतनी खुशियां मना रहे हैं? अब वह कहां जाए और क्या करे? अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं और फिर जब खुलीं तो उसने देखा कि सारे लोग चुपचाप हाथ बांधे खड़े हैं, टिकटिकी बांधे सामने दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। अचानक उसी सामने के दरवाजे से एक बूढ़ी औरत कमरे में दाखिल हुई। कमरे में दाखिल होने वाली औरत की सूरत कुछ डरावनी थी, लेकिन उसके कपड़े और जेवर इंतहाई कीमती थे। वह आहिस्ता आहिस्ता लोगों के पास से गुजरती हुई कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसके सर पर हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ एक कीमती ताज रखा हुआ था। कुर्सी के दोनों तरफ बड़े बड़े पर लगे थे और जगह जगह हीरे जवाहरात चमक रहे थे। उसके बैठने के बाद 7 नौजवान खूबसूरत लड़के उस दरवाजे से अंदर आए और कुर्सी के पीछे आकर खड़े हो गए। ऐसा महसूस हो रहा था कि आसमान पर गोल गोल चांद निकला हुआ है, जिसके बीच में
वह औरत बैठी है। चंद लम्हों बाद शेख दानिश भी आकर औरत के सामने खड़े हो गए और कहना शुरू किया, मलका, मजमा और हाजिरीन, अब जिन्नात के बादशाह की दौलत को तकसीम करने का वक्त आ गया है। आप सब अपना अपना हिस्सा बांट लें, क्योंकि बादशाह की शर्त पूरी हो चुकी है। यह कहकर शेख ने हसन का चेहरा ऊपर उठाया और लोगों की तरफ कर दिया। अचानक हसन ने महसूस किया जैसे हर तरफ अंधेरा छा गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हसन ने आंख मलकर हर तरफ देखना शुरू किया और फिर अपने आप को उसी हौज के किनारे पाया। उसके दोनों थैले अभी तक वहां पड़े थे। हसन ने शेख से कुछ पूछना ही चाहा था कि शेख बोल पड़े, मेरे अच्छे दोस्त, मैं थोड़ी देर और तुम्हारे साथ हूं, फिर हमेशा के लिए तुमसे जुदा हो जाऊंगा। इसलिए अब सारी कहानी गौर से सुन लो। वह बूढ़ी औरत जिसे तुमने अभी देखा था, वह मेरी बहन है। उसकी शादी जिन्नात के बादशाह से हुई। मेरी बहन से पहले भी बादशाह ने 7 शादियां की थीं और हर बीवी बहुत खूबसूरत थी, मगर एक खराबी थी कि उनमें से हर एक बड़ी मगरूर और बददिमाग थी। बादशाह उनके घमंड और बददिमागी से बहुत परेशान रहता था। वह अक्सर कहा करता था कि मैं जाहिरी खूबसूरती से धोखा खा गया हूं और दिल की बदसूरती न देख सका। आदमी का दिल खूबसूरत हो, सीरत अच्छी हो, तो जाहिरी बदसूरती कुछ नहीं है। अफसोस, मेरी जिंदगी अजाब बन गई। अब उसे एक ऐसी औरत की तलाश हुई जो सूरत शक्ल की कितनी ही बदसूरत क्यों ना हो, मगर नरम दिल और शरीफ हो, लोगों से मोहब्बत करती हो, ताकि जितनी जिंदगी बाकी है आराम और सुकून से गुजर सके। आखिरकार उसकी मुलाकात मेरी बहन से हुई, जो सूरत शक्ल की तो अच्छी न थी, मगर बादशाह की तरह उसके सीने में भी एक नरम और पाक दिल था। वह निहायत शरीफ और बाइखलाक औरत थी। बादशाह ने उससे शादी कर ली और बाकी जिंदगी निहायत खुशी से गुजार दी। उसके 7 बच्चे हुए, जिन्हें तूने मेरी बहन के पीछे खड़ा हुआ देखा था। हर एक में से कुछ चांद आफताब जैसे थे। जब बादशाह के मरने का वक्त करीब आया तो उसने एक वसीयत लिखी कि मेरे सारे माल में से एक हिस्सा ऐसे नौजवान को दिया जाए जो खूबसूरत औरत की सही सही तारीफ कर सके। इससे पहले उसका माल हरगिज न बांटा जाए, न लड़कों को दिया जाए। इसके बाद समुंदर के नीचे उसने अपना सारा माल महफूज कर दिया और 7 ताकतवर हबशी नौजवानों को, जो जिन्नात ही की औलाद में से थे, पहरेदार मुकर्रर कर दिया, ताकि लड़के जबरदस्ती माल न बांट सकें। मैंने बादशाह से वादा किया था कि मैं ऐसे नौजवान को जरूर तलाश करूंगा। एक तरफ बहन की और उसके बच्चों की मोहब्बत, दूसरी तरफ बादशाह से वादा। इन 2 बातों की वजह से आज तक मैं ऐसे नौजवान को ढूंढता रहा हूं। 30 साल के अरसे में मुझे कोई ऐसा न मिला जो बादशाह की मर्जी के मुताबिक खूबसूरत औरत की तारीफ कर सकता हो। और जब तुमने कहा कि सिर्फ शोखी करने वाले हिरन से मोहब्बत करने वाला बंदर अच्छा है, तो मैं तुम्हारा मतलब समझ गया कि हिरन खूबसूरत होता है और शोखी करके लोगों को लुभाता है, मगर दिल का बुरा होता है, और बंदर बदसूरत होता है मगर दिल से अपने मालिक को प्यार करता है। इसलिए बंदर हिरन से अच्छा है। यानी खूबसूरत औरत के मुकाबले में मोहब्बत करने वाली सीरतमंद औरत अच्छी होती है। यह वही तारीफ है जो बादशाह चाहता था, और मैं खुशी से दीवाना हो गया कि 30 साल बाद सही अपना वादा पूरा कर दिया। और मेरे दोस्त, जो माल मुसीबत और मेहनत से हासिल होता है उसकी इंसान कदर करता है, और जो माल बगैर मुशक्कत मिल जाए उसे वह उड़ा देता है। इसी ख्याल से टैक्स की सूरत में तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ी। उम्मीद है अब इसे भूल जाओगे, क्योंकि इसमें भी तुम्हारा ही फायदा है। लो, कामयाबी तुम्हें मुबारक हो। खुदा हाफिज। शेख दानिश ने अपनी कहानी खत्म ही की थी कि जोरदार आंधी चलने लगी। हर तरफ घुप अंधेरा छा गया। शेखो इस अंधेरे में ऐसे गायब हुए कि फिर नजर न आए। हसन हैरान परेशान खड़ा था, और जब आंधी खत्म हुई तो वह मैदान में खड़ा हुआ था। थैला पांव के पास पड़ा था। आखिर उसने थैला कांधे पर लादा और अपने शहर की तरफ चल पड़ा। खुशी खुशी वह घर की तरफ जा रहा था और सोच रहा था कि बादशाह की नसीहत और शेख दानिश की मुलाकात ज्यादा कीमती थी या दौलत से भरा हुआ यह थैला। जब सलीम अपनी दूसरी कहानी खत्म कर चुका, जिन्न के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। वह बोला, तुम्हारी कहानियां वाकई दिलचस्प थीं। तुमने मुझे खुश कर दिया और मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हें आजाद करता हूं। लेकिन याद रखना
इंसानों की अक्ल और हुनर हमेशा ताकतवर साबित होते हैं। यह कहकर जिन्न धुएं की सूरत इख्तियार करके गायब हो गया। सलीम ने खुदा का शुक्र अदा किया और बोतल को समुंदर में फेंक दिया ताकि कोई और इंसान इस खतरे से न गुजरे।